वैसे हम सब एमसीयू की शुरुआत से ही कैप्टन अमेरिका जैसे हीरो को देखते आ रहे हैं, जिसके अब तक कई सारे फैन बन चुके हैं। फिर अवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन के रिटायर होने के बाद सैम विल्सन यानी फैल्कन ने उसकी जगह ली थी, जिसके बाद हमें 2021 में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज देखने को मिली। और अब 2025 में कैप्टन अमेरिका 4 आने वाली है, जिसमें हमें न्यू कैप्टन अमेरिका दिखाया जाएगा। कैप्टन अमेरिका और फैल्कन दोनों ही बेस्ट सुपर हीरोज हैं, पर इन दोनों में से ताकतवर कौन है ये कोई नहीं जानता। इसलिए आज हम कैप्टन अमेरिका और फैल्कन का कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैरिजन शुरू करने से पहले बात करते हैं पावर्स की। शुरुआत करते हैं कैप्टन अमेरिका से। कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स, जो कि पहले बहुत ही कमजोर इंसान था, उसे कई साल पहले सुपर सीरम दिया गया था, जिसकी वजह से वो सुपर सोल्जर बन गया। इसी वजह से उसकी सभी कमजोरियां भी दूर हो गई। कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। इसके अलावा उसके पास एनहेंस एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी है। उसके पास खुद की एक शील्ड भी है, जिससे वो अपना बचाव कर सकता है। सुपर सीरम की वजह से उसकी बॉडी एकदम अलग ही तरह की है। अगर कभी उसे कोई चोट लग जाए तो वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा सुपर सीरम की वजह से अगर वो बर्फ में जम जाए तो वो मरता नहीं, बल्कि वो हाइबरनेट हो जाता है, जिससे उसकी उम्र भी नहीं बढ़ती। अब बात करते हैं फैल्कन की। फैल्कन पहले शील्ड का एजेंट था, जो कि बाद में अवेंजर्स की टीम का मेंबर बना। उसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ और एजिलिटी है। उसके पास फ्लाइट यूजिंग विंग सूट है, जिससे वो हवा में उड़ सकता है। इस विंग सूट में एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, जिससे वो अपने हमले और बचाव के लिए यूज करता है। और उड़ने के अलावा वो लड़ना भी जानता है। उसके फ्लाइंग सूट में ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो कब किस पर हमला करते ये किसी को नहीं पता। वो हर तरह की रणनीति बनाने में माहिर है। स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर है, लेकिन फैल्कन एक सुपर सोल्जर नहीं है। स्टीव रॉजर्स ने हर वक्त कोई ना कोई प्लान बनाया ही है। इसके अलावा वो बैकअप भी तैयार रखता है। अब बात करते हैं इन दोनों के मूवमेंट्स की। पहले बात करते हैं फैल्कन की। जब से फैल्कन आया है तो उसने अवेंजर्स की कई बार मदद की है। इसके अलावा वो कैप्टन अमेरिका का अच्छा दोस्त है। जब भी कैप्टन मुसीबत में पड़ा है तो सैम विल्सन ने उसकी मदद की है, और उसने कैप्टन के साथ मिलकर हाइड्रा को हराया है। सैम विल्सन अब कैप्टन अमेरिका बन चुका है, और शायद अब वो अवेंजर्स की टीम को लीड करेगा। तो ये थी फैल्कन की मूवमेंट्स। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका की मूवमेंट्स फैल्कन से ज्यादा है। जब स्टीव रॉजर्स सुपर सोल्जर बना था तो उसने हाइड्रा को बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले रेड स्कल को हराया, और दुनिया को बचाने के लिए वो 70 साल बर्फ में रहा। फिर वापस आने के बाद वो अवेंजर्स की टीम का मेंबर बना, जिसके आगे जाकर उसने लोकी को हराया, और फिर आगे जाकर उसने हाइड्रा को भी तबाह कर दिया। यहाँ तक कि उसकी तो आयरन मैन से भी लड़ाई हो गई थी। कैप्टन अमेरिका वर्थी है, इसी वजह से वो थॉर का म्यूलर भी उठा पाया, और यहाँ तक उसने थैनोस को भी अच्छी टक्कर दी। अब हम जानेंगे इन दोनों की कमियां। पहले बात करेंगे कैप्टन अमेरिका की। कैप्टन अमेरिका भले एक सुपर सोल्जर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अमर है। भले ही उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन उसकी फिजिकल पावर्स लिमिटेड है। मतलब कि वो आसानी से थक जाता है। कैप्टन के पास खुद की कोई सुपर पावर नहीं है, उसे आसानी से हराया जा सकता है। उसके पास ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है सिवाय शील्ड के। अगर बात करें फैल्कन की, तो उसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है। उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। उसके पास सिर्फ फ्लाइंग सूट है, और अगर वो खराब हो जाए तो उसे हराया जा सकता है। फैल्कन के पुराने सूट में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन फैल्कन अब कैप्टन अमेरिका बन चुका है, और वकांडा वालों ने उसके लिए एक नया सूट बनाया है, जो कि वाइब्रेनियम से बना है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन ताकतवर है। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, लेकिन फैल्कन नहीं है। इसी वजह से कैप्टन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से फैल्कन को हरा सकता है, लेकिन फैल्कन के पास भी फ्लाइंग सूट है, जिसकी वजह से वो कैप्टन को हरा सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो उसमें कैप्टन अमेरिका ही जीत सकता है, क्योंकि वो एक सुपर सोल्जर है, और उसके पास एक शील्ड भी है जो कि वाइब्रेनियम से बनी है। लेकिन उधर फैल्कन भी कैप्टन अमेरिका बन चुका है, और उसके पास एक ऐसा सूट है जो कि वाइब्रेनियम से बना है। लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे और भी मेटल हैं जो कि वाइब्रेनियम को तोड़ सकते हैं। ऐसा हम अवेंजर्स एंड गेम में देख चुके हैं।
इस वजह से कैप्टन अमेरिका फैल्कन को आसानी से हरा सकता है, मतलब कि वो उसके वाइब्रेनियम के सूट को तोड़ सकता है। और क्योंकि फैल्कन एक सुपर सोल्जर है नहीं, इसलिए स्टीव रॉजर्स उससे ज्यादा ताकतवर है। तो ये था कैप्टन अमेरिका और फैल्कन का कंपैरिजन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।